हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो मेरा नाम है कीर्ति और आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर व्यू टैब के बारे में। जी हाँ, व्यू टैब जिसके अंदर हम अपने डाटा को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। व्यू टैब का क्या यूज होता है? व्यू टैब का एमएस वर्ड के अंदर यही यूज होता है कि आप अपने डाटा को अलग अलग तरीकों से कैसे देख सकते हो, कैसे रीड कर सकते हो, और इसमें आपके डाटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने मैंने व्यू टैब ओपन कर रखा है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है व्यूज का, सेकंड शो, जूम, विंडो और मैक्रोज। ये ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आपको डाटा रीड करने में काफी मदद करते हैं और डाटा कैसे आप अपना प्रिंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी आपको इसमें बताया जाता है। चलिए देखते हैं। हमारे सामने एक ब्लैंक पेज है। सबसे पहले हमारे लिए इन ऑप्शंस का यूज करने से पहले एक डाटा होना चाहिए, तो उसके लिए हम रैंडम पैराग्राफ का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। मेरे को चाहिए 50 पैराग्राफ्स जिनकी 3 लाइन्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एक डाटा 2 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा आपका रेडी हो गया है 3 से 4 पेज में। तो अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब के अंदर आप नोटिस करेंगे कि प्रिंट लेआउट ऑलरेडी ऑन है। मतलब ये होता है कि आपका जो ये पेज है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रिंट लेआउट में सेट है कि अगर आप अपने पेज को प्रिंट देते हैं तो आपका इस तरीके से प्रीव्यू आएगा। ठीक है, जो प्रिंट आएगा आपका इस तरीके से आएगा पेज का। तो प्रिंट लेआउट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रीड मोड। रीड मोड का क्या काम होता है? इसके वर्ड में ही पता लग रहा है कि आप अपने जो डाटा को रीड मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो जैसे हमने रीड मोड पे क्लिक किया, ये देखिए रीड मोड में कन्वर्ट हो गया। अब आपको स्क्रॉल डाउन करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपने डाटा को आप रीड कर सकते हो। कितना भी बड़ा डाटा हो आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। लास्ट में जब आपका डाटा एंड हो जाता है तो यहाँ पे लिखा भी है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये भी आपको यहाँ से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये डाटा, अगर आपने अपना डाटा रीड कर लिया हो तो वापस प्रिंट लेआउट में कैसे जाएंगे? आपके डाटा के सबसे नीचे यहाँ पे स्टेटस बार होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट लेआउट का, लोगो बना हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट लेआउट पे वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेज पे वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब ये होता है कि आपका जो पेज है एक वेबसाइट के तरीके से आपको शो करेगा आपका डाटा। ठीक है, और ये पेज कभी भी एंड नहीं होगा। आपका कितना भी बड़ा डाटा हो आपको इस तरीके से ये ऑन आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है आपका। तो वापस जाने के लिए आप प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो वापस आप प्रिंट लेआउट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आउटलाइन का भी ऑप्शन मिलता है। आउटलाइन का ऑप्शन ये होता है कि आउटलाइन का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई पैराग्राफ यूज ओपन किया है या फिर शुरू किया है तो वो उसके आगे आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको ये दर्शाते हैं कि आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बस आउटलाइन का यही मतलब होता है कि आप अपने पैराग्राफ का पता लगा सकते हैं कहाँ कहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली एक नॉर्मल पेज मिल जाता है जिसमें आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जो पेज चेंज हो रहा है उसके आगे आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा। जो पेज इसका चेंज हो रहा है यहाँ पे आपको ऐसे पता लगेगा। ठीक है, तो व्यू टैब का जो सीधा सीधा मतलब है वो आपके डाटा को रीड करने का है, देखने का है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शो का। शो के अंदर हमें देखना होगा कि रूलर क्या काम करता है। रूलर का काम होता है आपके पेज के मार्जिन को सेट रखना, और अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो आप इसको यहाँ से अनटिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टिक करेंगे तो ये आपका शो होने लग जाएगा। इस पैराग्राफ के पीछे एक ग्रिड लाइन होती है जो अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो मार्जिन है पेज का, जहां से आप लिख रहे हो अपना पैराग्राफ खत्म कर रहे हो, वो सारी ग्रिड लाइंस आपको यहाँ से दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड इसके अंदर ढूंढना हो, जैसे मान लीजिए मुझे ढूंढना है क्लिक, तो मैंने यहाँ पे क्लिक टाइप कर दिया। ठीक है,
अब जहां जहां क्लिक लिखा हुआ है वहां पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। दूसरा, अगर आप पेज पे क्लिक करते हैं तो आपको पता लग जाएगा आपने कितने पेज में काम किया है एज अ शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको पता लग जाएगा किस पैराग्राफ में आपने जो वर्ड सर्च किया है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको बोल्ड होकर थोड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो नेविगेशन पेन भी आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। तो शो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं जूम पे। जूम का मतलब ये होता है कि आपका जो ये पेज है इसको हम जूम भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने जूम पे क्लिक किया, यहाँ पे पहले से सेट है 275 या 100 का तो आपको ऑलरेडी सेट है। अगर मैंने 200 पे क्लिक किया तो क्या होगा, इस तरीके से आपका पेज जूम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पेज जूम हो गया है। अगर मैंने इसको 75 पे कर दिया तो क्या होगा, आपका पेज और छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब ये अभी हमने यहाँ पे प्रिंट लेआउट किया था, ये वेब लेआउट है, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ से भी अपने पेज के साइज को आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। ठीक है, कितना भी छोटा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिना यहाँ पे क्लिक करे, बिना आपका टाइम वेस्ट करे, आपका ये ऑटोमेटिक 100 पे हो जाए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, आपका पेज ऑटोमेटिक 100 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने जो अगला ऑप्शन है वो है वन पेज। अगर आप सिर्फ वन पेज को रीड करना चाहते हैं तो वन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको वन पेज ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पेज दिखाई देंगे। मल्टीपल पेज वो जिन पे आपने काम किया है वो पेजेस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज विड्थ। पेज विड्थ का क्या काम होता है, पेज के आपको लंबाई और चौड़ाई का पता लगता है। इस तरीके से थोड़ा सा जूम हो जाएगा। ठीक है, ये पेज जो विड्थ का ऑटोमेटिक जो सेट है 167, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 167 पे सेट रहता है। तो यहाँ से आप अपने पेज को प्रॉपर देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ठीक है, वापस 100 पे करने के लिए आप 100 पे क्लिक कीजिए, वापस आपका 100 पे हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है विंडोज का ऑप्शन। विंडो में क्या होता है कि जैसे ही आपका ये जो डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं यही डॉक्यूमेंट मेरा दूसरे विंडो में ओपन हो जाए, एक नई विंडो के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 विंडोज ओपन हो गई हैं। हमारी ओरिजिनल विंडो ये है। ऐसे ही एक बार और हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने कितनी विंडो ओपन करी, हमने 3 विंडो को ओपन किया। ठीक है, एक साथ अगर इन्हीं विंडोज को अरेंज करना हो तो हम यहाँ से अरेंज करेंगे। तो एक साथ ये 3 विंडोज हमारी अरेंज हो गई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट का। स्प्लिट का ऑप्शन क्या काम करता है, स्प्लिट का ऑप्शन आपके पेज को 2 सेक्शन में डिवाइड कर देता है और ये दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक डाटा लिखना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज बाय कीर्ति। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। और ये जो मैंने यहाँ पे टाइप किया, आप नोटिस करेंगे कि नीचे भी वही सेम चीज टाइप हो रही है। तो इसका काम होता है कि आपको अगर एक ही डाटा पे सेम जगह पे सेम चेंजेस करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। किसका यूज करके, स्प्लिट का यूज करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्प्लिट का यूज करते हैं, अपने डाटा को 2 अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से रिमूव स्प्लिट से अगर आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से भी हटा सकते हो और आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच विंडोज। स्विच विंडोज का काम होता है, जैसे आपने बहुत सारी विंडोज को अभी ओपन किया था तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं और यहाँ से क्रॉस करके भी आप अपने विंडोज को स्विच कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल विंडोज को स्विच करने का काम में आता है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है व्यू टैब के अंदर वो है मैक्रोस का टॉपिक। मैक्रोस के अंदर हमें क्या करना होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि आपको क्या करना है। आपने सबसे पहले वीडियो को कॉपी किया, ठीक है, और वीडियो को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपने पावरफुल को कॉपी किया और पावरफुल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है,
तो अब क्या आप वीडियो को दोबारा पेस्ट कर सकते हैं? नहीं। जैसे ही मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, पावरफुल दोबारा आया। जो इसका बैकअप डाटा है इसने उसको हटा दिया और फ्रेश डाटा को अपने पास सेव रखा। अब ऐसा हो सकता है कि सारे डाटा इसके पास सेव हो, जितना इसने कॉपी किया हो उतना ही पेस्ट हो? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे पास ये ऑप्शन दिया गया है, मैक्रोस का ऑप्शन, जो कि इसका काम होता है किसी भी वर्ड को कॉपी करके अपने पास रखना और कभी भी आप उसका यूज कर सकते हो। चलिए हम एक बार इसे करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रोस, तो इसको ऑन कर देंगे। तो पहले नंबर पे हमने एक डाटा रिकॉर्ड कर रखा था, तो मैक्रोस 2 पे ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके माउस के कर्सर के पास एक कैमरा जैसा बना हुआ आ गया है। तो जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, मान लीजिए मुझे यहाँ पे टाइप करना है सीपीयू, ठीक है, मैंने सीपीयू टाइप किया। अब ये मेरा सीपीयू, मैं इसे सेव करना चाहती हूँ, तो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगी और व्यू में जाके हम देखेंगे क्या सीपीयू है। तो मुझे कहाँ पे चाहिए? मुझे यहाँ पे सीपीयू चाहिए और मुझे यहाँ पे जाना होगा, व्यू में जाना होगा, सेकंड पे जाना होगा और रन कर देना होगा। तो देखिए सीपीयू आ गया ना, इस तरीके से ये सेव हो गया माइक्रोस 2 सीपीयू के नाम से। ऐसे ही मुझे 3 करना हो तो दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, मैक्रोस 3, और यहाँ पे हमें लिखना होगा माउस। तो मुझे यहाँ पे लिखना है माउस, माउस कर दिया मैंने, और यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, व्यू में गए। अब मुझे तीसरा चाहिए, माउस चाहिए और यहीं पे चाहिए, तो मैंने माउस कर दिया। तो क्या हुआ, अब हमें अगर पहला वाला चाहिए, सीपीयू चाहिए, तो हम सीपीयू भी यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमें सेकंड माउस चाहिए तो हम माउस को भी यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आपको ये मैक्रोस का याद होना चाहिए कि किसमें आपने क्या सेव किया। ठीक है, इस तरीके से ये मैक्रोस काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो डाल सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही।